ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद चतुर्थ अध्याय 24 शिवजी द्वारा की गई स्तुति का गान। श्लोक क्रमांक 20। शब्द पाठ। सा समुद्रम उप विस्तीर्णम अपश्यन् सुमहत् सरः महत् मनः इव सुअक्षं प्रसन्न सलिल आशयम्। सा समुद्रमुपविस्तीर्णम् अपश्यन् सुमहत्सरः महन्मव इव स्वच्छं प्रसन्न सलिलाशयम्। शब्दार्थ। ससमुद्रम समुद्र के निकट ही, उप कुछ कुछ, विस्तीर्णम अत्यंत लंबा चौड़ा, अपश्यन उन्होंने देखा, सुमहत अत्यंत विशाल, शरहा जलाशय, महत महापुरुष, मनः मन, इवा सदृश, सुअक्षम स्वच्छ निर्मल, प्रसन्न प्रसन्न, सलिल जल, आशयम शरण में आए हुए। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। चलते चलते प्रचेताओं ने एक विशाल जलाशय देखा जो समुद्र के समान ही विशाल दिखता था। इसका जल इतना शांत था मानो किसी महापुरुष का मन हो, और इसके जलचर इतने बड़े जलाशय की संरक्षण में होकर अत्यंत शांत तथा प्रसन्न प्रतीत हो रहे थे। समुद्र तात्पर्य। समुद्रम का अर्थ है समुद्र के निकट। वह जलाशय खाड़ी के समान था क्योंकि समुद्र के निकट ही था। उपशब्द जिसका अर्थ है न्यूनाधिक कई प्रकार से प्रयुक्त होता है, यथा उपपति से कुछ कुछ, पति अर्थात पति के समान प्रेमी सूचित होता है। उप का अर्थ बड़ा, छोटा या पास भी होता है। इन सब बातों को देखते हुए प्रचेताओं ने जो जलाशय देखा था वह वास्तव में एक बड़ी खाड़ी या झील सरोवर था, किंतु यह जलाशय समुद्र की तरह उद्दाम लहरों से युक्त न होकर अत्यंत शांत था। इसका जल इतना निर्मल था मानो किसी महापुरुष का मन हो। ज्ञानी, योगी तथा भक्त ये सभी महापुरुष अथवा शुद्ध भक्त हैं जो महान आत्माएं भी कहलाती हैं, किंतु हैं अत्यंत दुर्लभ। योगियों तथा ज्ञानियों में से अनेक महापुरुष मिलते हैं, किंतु ऐसा महापुरुष जो भगवान का शुद्ध भक्त हो और भगवान के प्रति पूर्णतया समर्पित हो बिरला ही होता है। सा महात्मा सुदुर्लभा। भगवद गीता 7:19। भक्त का मन सदैव शांत एवं निष्काम होता है क्योंकि वह सदैव अन्याभिलाषिता शून्यम होता है, अर्थात श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी की दास, मित्र, पिता, माता या प्रेमी के रूप में सेवा नहीं करना चाहता। कृष्ण की निरंतर संगति के कारण भक्त सदैव अत्यंत शांत रहता है। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि उस जलाशय के सारे प्राणी भी अत्यधिक शांत थे। चूँकि भक्त के शिष्य महापुरुष की शरण में रहते हैं, वे परम शांत हो जाते हैं और भव सागर की लहरों से विचलित नहीं होते। इस भौतिक संसार को प्रायः अज्ञान सागर कहा जाता है। ऐसे सागर की प्रत्येक वस्तु विचलित होती रहती है।
भक्त का मन भी समुद्र या जलाशय के समान है, किंतु उसमें उद्वेलन नहीं होता, जैसा कि भगवद गीता 2:41 में कहा गया है, व्यवसात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदना। जो भगवान की सेवा में दृढ़ है वे किसी तरह विचलित नहीं होते। भगवद गीता 6:22 में कहा गया है, यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्येत। यदि जीवन में विफलताएं भी आएँ तो भी भक्त विचलित नहीं होता। अतः जो भी महापुरुष या भक्ति की शरण ग्रहण करता है वह शांत हो जाता है। चैतन्य चरितामृत मध्य 19:149 में कहा गया है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण का भक्त सदैव शांत रहता है क्योंकि वह निष्काम होता है, किंतु योगी, कर्मी और ज्ञानी अनेक इच्छाओं से पूर्ण होते हैं। कोई यह तर्क कर सकता है कि भक्त भगवान के धाम जाना चाहते हैं, अतः वे भी इच्छाओं से पूर्ण होते हैं, किंतु ऐसी इच्छाओं से उनके मन विक्षुब्ध नहीं होते। यद्यपि भक्त भगवान के धाम जाना चाहता है, किंतु वह जीवन की सभी परिस्थितियों में प्रसन्न रहता है। फलतः इस श्लोक में महन मना शब्द यह आभास देने के लिए प्रयुक्त होता है कि जलाशय का पानी उतना ही शांत था जितना कि भक्त का मन। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहग ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर चर्चा चल रही है कि किस तरह से पृथु महाराज के वंश में राजा प्राचीन वरिष्ठ आते हैं और राजा प्राचीन वरिष्ठ अपने 10 पुत्रों को जो प्रचेतागण हैं उनको तपस्या करने के लिए भेजते हैं। जो प्रचेतागण हैं जब तपस्या करने के लिए जाते हैं तो उनको एक जलाशय मिलता है और उस जलाशय की स्थिति क्या है, उस जलाशय की तुलना किस प्रकार की गई है, उसके बारे में आज का ये श्लोक है। तो यहाँ बताया गया है कि ससमुद्रम विस्तीर्णम अपश्यन सुमत्सरः, कि उन्होंने बहुत बड़ा एक जलाशय देखा। वो कैसा था? समुद्र के निकट था और समुद्र के ही समान था, और उसका जो जल था इतना स्वच्छ, इतना निर्मल और इतना शांत था जैसे कि एक किसी महापुरुष का मन हो। किन्हीं जो महान भक्त हैं उनका जैसा मन है उस तरह से वो जलाशय की स्थिति थी। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में इसको समझा रहे हैं कि किस तरह से जो भक्तों का, महापुरुषों का मन होता है, किस तरह से वो शांत रहता है। जब हम शांत की बात करते हैं तो शांत मतलब भौतिक परिस्थितियों से वो विचलित नहीं होता है। दुखेषु अनिद्विग मना सुखेषु विगत स्प्रिया वीत राग भया क्रोधा स्थिर धी मुनि उच्चते। तो ये भगवान दूसरे अध्याय बताते हैं, दुखेषु अनुद्विग मना, कि दुख आने पर उसमें अनुद्विग नहीं होता है, परेशान नहीं होता है। सुखेषु विगत स्प्रिया, और उसके जीवन में जो सुख आता है तो सुख में वो बह नहीं जाता है ना। सुख में इतना अधिक उल्लासित नहीं हो जाता है जिससे वो अपने जो जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, उसे जीवन में जो करना है उसको भूल जाए। वीत राग भया क्रोधा, और 3 अवगुणों से वो मुक्त होता है। वीत मतलब मुक्त, है ना,
किससे? राग, भय और क्रोध। राग मतलब अटैचमेंट, भय मतलब डर, बीत राग भय क्रोधा, क्रोध से स्थिर धीर मुनि उच्चते। तो वो क्या है? फिक्स्ड इंटेलिजेंस, स्टडी माइंड, है ना, वो स्थिर धीर मुनि उच्चते। तो जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी अलग अलग जगह समझाते हैं कि जो भक्तों का ये एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है, शांत। प्रभुपाद जी इस इंग्लिश में परपट पढ़ेंगे तो इसमें आता है काम एंड कूल, है ना, काम एंड कूल, है ना। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके अंदर भौतिक इच्छाएं नहीं है ना। भौतिक इच्छाएं कैसी होती हैं? जैसे एक जलाशय है ना, एक तालाब है, और तालाब की जो सतह है, उसकी सरफेस है, वो बहुत ही शांत है ना, और उसमें किसी भी तरह का विचलन नहीं है। लेकिन उस तालाब की जो तलहटी है, उसका जो सबसे निचले का भाग है, उसमें अगर पानी के बहुत सारे बुलबुले हैं जो कि मिट्टी में छुपे हुए हैं, तो ऊपर से देखने से जो तालाब है वो शांत दिखाई दे सकता है, लेकिन उसमें से जो पानी के बुलबुले हैं जब बाहर निकलेंगे तो पूरी सरफेस को क्या कर देंगे? उसको विचलित कर देंगे, पूरी सतह को क्या कर देंगे? अशांत कर देंगे। उसी तरह से अगर हृदय में बहुत सारी इच्छाएं हैं, है ना, बहुत सारी अलग अलग भौतिक भोग कामनाओं की बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो हो सकता है कि टेम्परेरी, क्षणिक रूप से या ऊपरी तौर से अपरेंटली ऐसा लगे कि बहुत शांत है, लेकिन जैसे ही वो भौतिक इच्छाएं बाहर निकलेंगी या उन भौतिक इच्छाओं को परिपूर्ण करने का, उस पर क्रियान्वयन करने का ऐसा वातावरण क्रिएट होगा, उससे क्या हो जाएगा? पूरा अशांत हो जाएगा। तो बाहर के समाज में हम ये देखते हैं कि लोगों का मन क्या है? बहुत ही अशांत है ना। जैसे प्रभुपाद जी कलयुग शब्द की परिभाषा लिखते हैं कि छोटे एज ऑफ क्वेरल एंड हिपोक्रेसी। ये किसका एज है? झगड़े का एज है और हिपोक्रेसी, है ना, दिखावट या बनावटी। तो छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, है ना। प्रभुपाद लिखते हैं कि स्लाइट प्रोवोकेशन, थोड़ा सा कुछ उद्वेगित करने वाली स्थिति बनती है और व्यक्ति में क्या हो जाते हैं? झगड़े हो जाते हैं। ये क्या है? कलयुग का एक सिम्टम है। तो हम देखते हैं कि लोगों के जो भक्ति में नहीं है, साधारण व्यक्ति है, उनमें ये जो गुण है, सहनशीलता का गुण होना, है ना, वो गुण की बहुत कमी है। आजकल कोई छोटा बच्चा है ना, अमेरिका में तो ऐसा चल ही रहा है कि छोटा बच्चा है, उसके माता पिता अगर उसको डांट दें तो बच्चा पुलिस केस कर सकता है। अब बच्चा पुलिस केस करेगा, माता पिता को पकड़ के ले जाएंगे, है ना। आप उसको बोल भी नहीं सकते, डांट भी नहीं सकते, है ना। तो लोगों में इतना अधिक अहंकार है, ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। इतना अधिक लोगों को, परिस्थितियों को नियंत्रित करने की इतनी इच्छा है कि परिस्थिति मेरे कंट्रोल में रहे, मैं उसका नियंता हूँ, लोग मेरे कंट्रोल में रहे, मैं उसका नियंता हूँ। और जैसे ही लोग और परिस्थिति मेरे नियंत्रण में नहीं है तो क्या हो जाऊँगा? मैं परेशान हो जाऊँगा, उद्वेगित हो जाऊँगा। हम देखते हैं जब यात्रा में जाते हैं, ट्रेन में बैठे हैं या बस में बैठे हैं, तो छोटी छोटी बात पे झगड़े हो जाते हैं, और ऐसे झगड़े होते हैं, ऐसे घंटों घंटों भर चलते रहते हैं। लोग एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, है ना, और सबके सामने पूरी भीड़ जमा है और दो लोग कुत्ते बिल्ली की तरह अपने आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि सम्मान, कोई रुक नहीं सकता है ना, क्योंकि प्रेस्टीज है, सम्मान की भावना है। तो जब तक भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो जब तक भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कौन कौन अशांत होंगे? जिसको अंदर भोग की इच्छा है, भुक्ति या मुक्ति। मुक्ति मतलब भगवान की सेवा को छोड़कर इस संसार से निकलने की इच्छा है, मुक्ति। और सिद्धि, कुछ परफेक्शन चाहिए, है ना, कुछ पहले अष्ट सिद्धियाँ होती थी, पहले सूक्ष्म सिद्धियाँ होती थी, अभी कुछ सिद्धि मतलब कुछ कैरियर चाहिए, कुछ सक्सेस चाहिए, कुछ सफलताएं जीवन में कुछ बन के दिखाना है, करके दिखाना है।
तो जब तक ये भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी है तब तक क्या रहेंगे, सकली अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो कृष्ण भक्त में किसी भी तरह की भौतिक इच्छाएं नहीं है ना। भौतिक रूप से जैसे यहाँ प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में समझाते हैं कि जब तक ये भौतिक शरीर है तब तक इच्छाएं आएंगी, जब तक ये भौतिक शरीर है इच्छाएं आएंगी। लेकिन भक्त क्या है, उन इच्छाओं से परेशान नहीं होता है, उन इच्छाओं से विचलित नहीं होता है, क्योंकि शरीर है तो शरीर के वेग आएंगे शरीर की आवश्यकताओं से संबंधित इच्छाएं आएंगी, लेकिन वो इच्छाओं से ओवरवेल्म नहीं होगा, मतलब इच्छाएं उसके ऊपर हावी नहीं हो जाएंगी, इच्छाओं के वो वश में नहीं आएगा। तो जैसे 7वें स्कंद के एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं, जब भगवान नरसिंहदेव प्रकट होते हैं तो नरसिंहदेव इतने क्रोध में थे, इतने क्रोध में थे, और सब उनसे डर रहे थे, सब उनसे पूरा कपकपा रहे थे, डर रहे थे। तो सभी देवी देवता जाते हैं उनको शांत करने के लिए, लेकिन नरसिंह भगवान शांत नहीं होते, उनका क्रोध बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन प्रहलाद महाराज जब जाते हैं तो प्रहलाद महाराज प्रार्थनाएं करते हैं, और नरसिंह भगवान क्या करते हैं, प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बैठा लेते हैं। और भागवत में तो नहीं है, अन्य पुराणों में है कि नरसिंह भगवान अपनी जीभ से प्रहलाद महाराज को चाटना चालू कर देते हैं, है ना। तो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि एक तट पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, समुद्र के तट पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको समुद्र बहुत डरावना लगेगा, समुद्र की लहरें क्या लगेंगी, बहुत ड्रेडफुल, है ना, बहुत फियरफुल लगेगा, बहुत डरावना लगेगा। लेकिन समुद्र के अंदर एक छोटी जो मछली है उसको समुद्र डरावना नहीं लगेगा। हम समुद्र में, हम यात्रा में जाते हैं तो बहुत सारे समुद्र ऐसे देखे हैं, तो जिसको उन तटीय क्षेत्रों का अनुभव नहीं है तो समुद्र को देखने के बाद एक, है ना, एक थोड़ा कहीं बहा के ना ले जाए, पास में नहीं जाए, ऐसे एक डर लगता है, बहुत विशाल है, बहुत अगाध है ना। तो एक सामान्य व्यक्ति उससे डर सकता है, लेकिन उसी समुद्र के अंदर एक छोटी सी मछली है, वो उस समुद्र से बिल्कुल नहीं डरती है। क्यों नहीं डरती है? क्योंकि उसने समुद्र का आश्रय लेके रखा है ना। तो वहाँ श्रील प्रभुपाद जी फिर बताते हैं कि अगर उस समुद्र के अंदर एक हाथी चला जाए, हाथी चलते 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 हाथी समुद्र में चला जाए, या एक विशाल नदी है जिसका बहाव बहुत तेज़ है, उसमें अगर हाथी खड़ा हो जाए, है ना, तो वो नदी है वो क्या करेगी, हाथी को बहा के ले जाएगी। लेकिन उस समुद्र के अंदर जो मछली है या उस नदी के अंदर मछली है, वो ऐसा भी हो सकता है कि नदी के विपरीत बहे या समुद्र के अंदर शांत रहे, क्योंकि उसने आश्रय लेके रखा है। तो जैसे कि लोचन दास ठाकुर बोलते हैं, आश्रय लिया जेई भजे तारे कृष्णा नहीं तजे आर सब मरे अकारण, कि जो आश्रय लेकर भजन करता है उसको कृष्ण कभी त्यागते नहीं। आश्रय लिया जेई भजे तारे कृष्णा नहीं त्यजे, उसको कभी भगवान त्यागेंगे नहीं जिसने आश्रय लेकर भजन कर रहा है। आर सर मरे अकारण, और बाकी सब क्या हो जाते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं, उनका जीवन क्या हो जाता है, वैसे ही विफल हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखे हैं कि जो जलाशय है वो बहुत शांत है, और जलाशय के अंदर जो जीव जंतु हैं वो भी शांत है ना। तो जलाशय की तुलना की गई है महापुरुष के मन से, और जलाशय के अंदर जो जीव जंतु हैं उनकी तुलना की गई है जो महापुरुष के संरक्षण में, जो महापुरुष के आश्रय में। तो जो भगवान के महान भक्त हैं, जिनमें ऐसा, जिनका मन कैसा है, समुद्र के समान, ये जलाशय के समान निर्मल है, तो अगर उनका भी संरक्षण ले लेंगे, अगर उनके भी मार्ग निर्देशन में चलेंगे, तो उनके जैसी क्वालिटीज़ जो हैं हमारे अंदर आ सकती है। किसी की भी अगर क्वालिटी सही है, अगर किसी को बुरा बनना है ना, टेररिस्ट बनना है या गुंडा बनना है, चोर बनना है, तो वो ऐसे लोगों के साथ में रहेगा और धीरे धीरे वो ऐसा बन जाएगा, है ना। किसी को तमोगुण डेवलप करना है तो तमोगुणी लोगों के साथ रहेगा तो उसके साथ तमोगुण डेवलप हो जाएगा। तो अगर किसी को इस तरह से गुण विकसित करना है कि उसका मन शांत निर्मल रहे, तो ऐसे लोगों का संरक्षण लेना पड़ेगा, ऐसे लोगों का आश्रय लेना होगा।
उसी तरह से भगवान फिर इस ये जो जलाशय है, समुद्र है, उसके बारे में भगवान भगवद गीता के 2 अध्याय में बता रहे हैं। आपूर्ण मानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रवसंती यद्वत तदत्त कामाया प्रवसंती यद सर्वे सशांतिम आपनोति न काम कामी, है ना। तो वहाँ भगवान बताते हैं कि एक व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति की तुलना एक समुद्र से की गई है। तो अगर समुद्र में बहुत सारी लहरें, बहुत सारी नदियाँ आती जा रही, आती जा रही, आती जा रही, आती जा रही, लेकिन वो क्या है, समुद्र अपनी सीमाओं को लांघ नहीं रहा है। जब ग्रीष्म ऋतु है तो नदियों में पानी कम हो गया है, लेकिन समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं आया। जब वर्षा ऋतु है तो समुद्र में प्रभाव बहुत तेज़ी से आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, लेकिन समुद्र अपनी परिधि को लांघ नहीं रहा है। तो उसी तरह से एक जो स्थित प्रज्ञ है, स्थिरधि है, उसका मन कैसा होता है, एक समुद्र की तरह अगाध होता है। जैसे प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं तात्पर्य में कि एक भक्त है वो इच्छाओं से डिस्टर्ब नहीं होता है। एक बहुत अच्छा शब्द, बहुत अच्छा वर्ड यूज कर रहे हैं। द डिवोटी हाउएवर इज नॉट डिस्टर्ब बाई सच डिजायर्स बिकॉज ऑफ हिज फुलनेस। एक भक्त है, उसके सामने जो अलग अलग तरह की इच्छाएं आती हैं, है ना, वीत राग भया क्रोधा, उससे भी डिस्टर्ब नहीं होता है। क्योंकि क्या है, बिकॉज ऑफ हिज फुलनेस, वो अपने आप में पूर्णता का अनुभव करता है। क्योंकि वो अपने आप में पूर्णता का अनुभव कर रहा है, इसीलिए उसे और किसी चीज़ की कमी नहीं लगती है। जब उसे और किसी चीज़ की कमी नहीं लगती है तो उसका मन अशांत नहीं होता है, उद्वेगित नहीं होता है। अगर हमको ये पता है कि हमें अपने जीवन में श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में आने का अवसर मिला है, श्रील प्रभुपाद जैसे महाभागवत उनका संरक्षण प्राप्त हुआ है ना, श्रील प्रभुपाद जी के जो निष्ठावान अनुयायी हैं उनके संरक्षण में रहने का अवसर मिला है, प्रभुपाद जी की पुस्तकें मिली हैं, मंदिर मिला है, भक्तों का संग मिला है, सेवा मिली है। अगर ये सब हमको पता है कि ये सब चीज़ें हमको मिली हैं, तो बिकॉज ऑफ हिज फुलनेस, कितना इम्पोर्टेंट वर्ड, क्योंकि वो अपने आप में परिपूर्ण अनुभव कर रहा है, क्योंकि उसे किसी चीज़ की जीवन में कमी नहीं लग रही है कि मुझे अब 1 साल के बाद कुछ मुझे मिलना चाहिए, या 5 साल के बाद कुछ मिलेगा, या सेवा करने के बाद कुछ मिलने वाला है। उसे अपने आप में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं लग रही है। जब उसे अपने आप में किसी चीज़ की कमी नहीं लग रही है तो वो शांत रहेगा। वो एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा कि संसार के लोग मेरे साथ ऐसे बिहेव करें, वो एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा कि आसपास की परिस्थिति ऐसे हो, वो ऐसी अपेक्षा ही नहीं रखेगा कि मेरे जीवन में ऐसे हो। क्यों? क्योंकि उसको जो चाहिए है वो उसको मिल गया है। जो उसको जीवन में चाहिए था, वास्तव में आध्यात्मिक रूप से जो संपत्ति चाहिए था वो उसको मिल चुकी है। तो इसीलिए प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, ए डिवोटी इज नॉट डिस्टर्ब बाई सच डिजायर्स बिकॉज ऑफ हिज फुलनेस, क्योंकि वो अपने आप में परिपूर्ण है। तो अगर हम जो कृष्ण भावनामृत संघ में श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद की जो निष्ठावाई अनुयायी है, उनका जो संघ है, उनके जो उपदेश हैं, उसके माध्यम से जो हमें सेवा मिली है, उसमें अगर हमें कमी लग रही है, उसमें भी अगर लग रहा है कि नहीं संसार में कुछ तो है भोग करने के लिए, संसार में कुछ तो है जो मेरा लोग सम्मान करेंगे, संसार में अभी कुछ तो अपेक्षा बची हुई है कि संसार में अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा, मैं अपने आप में परिपूर्ण हो जाऊंगा। अगर अभी भी ये इच्छा बाकी है, इसका मतलब क्या है, कृष्ण भावनामृत में रहते हुए भी हम प्रसन्न नहीं रह पाएंगे, हम शांत नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी फुलनेस नहीं है। जैसे समुद्र है, अपने आप में क्या है, बहुत गहरा है। उसकी जो समुद्र में जैसे एक तालाब है, तो तालाब की जो गहराई होगी 10 फीट हो सकती है, 15 फीट हो सकती है, लेकिन समुद्र की गहराई क्या होती है, बहुत अधिक नीचे जाके होती है। तो समुद्र के ऊपर बहुत सारा विचलन हो सकता है ना। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य हरि सौरी प्रभु, तो प्रभुपाद जी के संस्मरण में बताते हैं कि कैसे इस क्वालिटी को श्रील प्रभुपाद जी प्रदर्शित कर रहे हैं, एग्जिबिट कर रहे हैं। तो एक बार कोई टेम्पल प्रेसिडेंट थे या जीबीसी थे, तो श्रील प्रभुपाद जी के पास में आते हैं और प्रभुपाद जी पूछते हैं, क्या आपने रिपोर्ट बताइए, क्या है आपकी रिपोर्ट? और हरि सौरी प्रभु पास में बैठे होते हैं, है ना। तो वो जो वहाँ जीबीसी या टेम्पल प्रेसिडेंट आए थे, तो उन्होंने जो भी किया, जो भी बताया, वो सब क्या हुआ, कंप्लीट मैस। जो भी सेवा दी गई थी
वो अच्छे से नहीं कर पाए, जो भी बताया गया था उसको अच्छे से नहीं कर पाए, जो रिपोर्ट बताना था वो अच्छे से नहीं कर पाए। तो प्रभुपाद जी बहुत क्रोधित हुए, बहुत गुस्से हुए। और प्रभुपाद जी गुस्से हुए कि तुम जो वेस्टर्नर्स हो, कुछ तुमको बता ही नहीं सकते हैं, कुछ समझाया नहीं जा सकता है, तुम लोग ऐसे ही हो, 1000 बार एक चीज़ को बताने के बाद भी तुम्हारे अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो प्रभुपाद जी बहुत गुस्से हुए, है ना। और वो जो GBCR टेम्पल प्रेसिडेंट थे वो वहाँ से चले जाते हैं, और वो बहुत दुखी होता है कि मैंने प्रभुपाद जी को ऐसे नाराज़ कर दिया, और वो चले जाते हैं। और दूसरे भक्त आते हैं प्रभुपाद जी से मिलने, और दूसरे भक्त प्रभुपाद जी से मिलते हैं तो हरी पे वो वहाँ बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी दूसरे भक्त से ऐसे मिल रहे हैं जैसे 2 मिनट पहले कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ इंसिडेंट ही नहीं हुआ है। अगर हमें क्रोध में होते हैं तो जिसके प्रति क्रोध है उससे तो क्रोध करते ही हैं, आसपास कोई दिख जाए तो उस पर भी क्रोध चला जाता है कोई दूसरा दिख गया तो उसका क्रोध इस पर निकलेगा। और श्रील प्रभुपाद जी क्या हैं, प्रभुपाद जी ऐसे वो दूसरे भक्त के साथ बातचीत कर रहे हैं जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो वहाँ हरीश्वरी पे वो बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी कैसे हैं, समुद्र की तरह अगाध, है ना, डिस्टर्ब नहीं है, एक्सटर्नल जो परिस्थितियाँ हैं उससे प्रभावित नहीं है। ऐसी एक प्रभुपाद जी की जीवन में संस्मरण आता है कि रेवती नंदन प्रभु, उस समय रेवती नंदन स्वामी, तो वो बताते हैं जब उनका संन्यास दीक्षा होने वाला होता है 2-3 भक्तों का, तो श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पर आते हैं, यूरोप में किसी एक शहर में आते हैं, और प्रभुपाद जी अपने वरिष्ठ शिष्यों को ये बोल के रखते हैं कि आप लोग सब तैयारियाँ कीजिए, और मैं जब यज्ञ होगा उस समय मैं आऊँगा और आपको संन्यास नाम प्रदान करूँगा। तो सब शिष्य अलग अलग तरह से तैयारी करते हैं, लेकिन वहाँ सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, सब कुछ गड़बड़, कोई भी चीज़ टाइम पे नहीं होती, और जो भी वो ऑफरिंग बनाते हैं उसमें भी गड़बड़ हो जाता है ना। तो प्रभुपाद जी वहाँ पर आते हैं, और प्रभुपाद जी देखते हैं कि कुछ समय पे हुआ नहीं, तो प्रभुपाद जी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से डांट रहे हैं अपने शिष्य, जिनका संन्यास होने वाला उनको डांट रहे हैं। तो वो जो शिष्य होते हैं प्रभुपाद जी से बोलते हैं कि प्रभुपाद, वो रिपोर्टर मीडिया भी आया यहाँ पर, मीडिया भी सब ऐसे सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रभुपाद जी उनकी तरफ देख के और ज़ोर से चिल्लाते हैं और डांटते हैं, है ना। तो इस तरह से सारे शिष्य एकदम पूरा डर जाते हैं एकदम, है ना। और प्रभुपाद जी बोलते हैं चलो अभी बैठो तुम लोग यज्ञ में, है ना। और जो वहाँ पर प्रीस्ट होते हैं वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और वो इतने डरे होते हैं कि मंत्रों का उच्चारण भी अच्छे से नहीं हो पाता है ना। प्रभुपाद जी बोलते हटो तुम, मैं बैठता हूँ यहाँ पर, मैं इसको यज्ञ को संपन्न करूँगा। तो प्रभुपाद जी संपन्न करते हैं, और वो रेवती नंदन महाराज बताते हैं कि हमारे हाथ में प्रभुपाद संन्यास दंड देते हैं तो हाथ काँप रहे थे हमारे, ऐसे पूरे हाथ काँप रहे हैं। प्रभुपाद इतने गुस्से में है प्रभुपाद, है ना। तो फिर ऑफरिंग का समय आता है ना। तो भक्त लोग क्योंकि सब डरे हुए थे, प्रभुपाद गुस्से में हैं, तो जो ऑफरिंग लेके आते हैं तो कुछ जो ऑफरिंग होता है वो कार में गिर जाता है। तो प्रभुपाद जी के पास जो ऑफरिंग पहुंचता है वो बहुत कम चीज़ें थी। तो प्रभुपाद जी बोलते क्या हुआ, तुमको आप लोगों को सबको बताया था कि ये लेके आना है, फिर क्या हुआ। तो बोले कि प्रभुपाद वो कार में गिर गया। प्रभुपाद और गुस्से में आ गए, है ना। तो ये पूरा ऐसा कई घंटे का घटना चलती है। तो उसके बाद शाम होती है, और संध्या के समय जिनका संन्यास हुआ था वो प्रभुपाद जी के पास में आते हैं, और प्रभुपाद जी वहाँ पर एकदम काम, एकदम शांत वहाँ बैठे, और बोलते हैं कि प्रभुपाद हमारे संन्यास लेने का क्या मतलब हुआ, हमने आपको प्रसन्न कर दिया, जो भी आपने हमें बोला था करने के लिए हम कुछ भी नहीं कर पाए, है ना। सब कुछ मैस कर दिया, चाहे यज्ञ है, चाहे ऑफरिंग है, चाहे मंत्रों का उच्चारण है, सब कुछ गलत किया, है ना, हमने आपको अप्रसन्न कर दिया। तो प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद जी इस तरह से उनके साथ बातचीत करने लगे जैसे सुबह कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा एकदम शांत, है ना। ऐसा नहीं कि अभी भी पूरा क्रोध है और प्रभुपाद कुछ नहीं। तो वहाँ पर एक शिष्य थे, इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी को बोलते हैं प्रभुपाद, हाउ टू अंडरस्टैंड व्हेन प्योर डिवोटी बिकम्स एंग्री।
प्रभु उन्होंने ये नहीं बोला कि आप गुस्सा हुए तो कैसे समझें इस बात को, कि जब कोई एक शुद्ध भक्त क्रोध करते हैं तो उनके क्रोध को हम कैसे समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जस्ट लाइक एन ओशन, एक समुद्र की तरह। कैसे समुद्र, ए प्योर डिवोटी इज लाइक डीप एज ओशन। शुद्ध भक्त क्या है, एक समुद्र की तरह गहरे होते हैं। उनकी सरफेस पर बहुत सारी लहरें चल सकती हैं, बहुत सारी तरंगें चल सकती हैं, लेकिन अंदर से वो अनअफेक्टेड रहते हैं, अंदर से वो प्रभावित नहीं होते हैं। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद वहाँ पर ये बताते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है। चाणक्य पंडित बोलते हैं कि किसी का चरित्र कब पता चलता है, जब उसके जीवन में विफलता समस्याएं आती हैं। यहाँ चाणक्य पंडित बोलते हैं ए पर्सन्स कैरेक्टर इज शोन इन एडवर्सिटी। एडवर्सिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे, विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति कैसा है उस समय उसका चरित्र निकल के आता है ना। तो इसीलिए ये अलग अलग परिस्थितियाँ ऐसे बनेंगी, और ये परिस्थितियाँ अगर इसको हम सही एटीट्यूड से लेंगे, अगर हम सही भावना से लेंगे, तो ये परिस्थितियों से और धीरे धीरे क्या होगा, भक्ति में उन्नति होगा, भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे। जैसे एक सोना है, सोने को घिसने से उसकी शाइनिंग और बढ़ती है, जितना सोने को घिसेंगे उसकी शाइनिंग और बढ़ेगी। तो जीवन में अगर बहुत अलग अलग तरह की विपरीत परिस्थितियाँ आ रही हैं, बहुत अधिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, बहुत अधिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अलग अलग तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो ये समस्याएं क्या है, हमें और अधिक भक्ति में निखार के लेके आएंगी और हमें आगे बढ़ा के लेके आएंगी, है ना। तो इसीलिए जो भक्त स्थिर थे, जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं, व्यवसात्मिका बुद्धि एक करुनंदना। अगर किसी को शांत रहना है तो ये उसका सूत्र है, शांत रहने का सूत्र। भगवत गीता में बहुत सारे जगह बताया गया है ना। बहुशाखा ही अनंतस्य बुद्धियो व्यवसायिना, है ना, कि अगर उसकी बहुत शाखाएं हैं, है ना, शाखाएं से बहुत सारी बटी हुई हैं, तो क्या व्यक्ति होगा, उसका व्यवसात्मिका बुद्धि नहीं हो पाएगी। अगले श्लोक में बताते हैं भगवान, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अप्रत चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधौ ना विधीयते। समाधौ ना विधीयते, वो एक निष्ठ नहीं हो पाएगा, फिक्स नहीं हो पाएगा। कई बार डिवोटीज बार बार पूछते हैं कि भक्ति में स्थिर कैसे हों, है ना, भक्ति में फिक्स कैसे हों। भक्ति में स्थिर होने के लिए सूत्र क्या है, व्यवसात्मिका बुद्धि एकः करुनंदना, कि फिक्स्ड इंटेलिजेंस, व्यवसात्मिका बुद्धि। और उसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात् न गति कुतो भी, कि अगर जो गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनको हम प्रसन्न कर रहे हैं तो भगवान प्रसन्न है, और उनको हम अप्रसन्न कर रहे हैं तो भगवान अप्रसन्न है। तो व्यवसात्मिका बुद्धि के तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। तो अगर हमें भौतिक चिंताओं से मुक्त होना है तो हमें आध्यात्मिक चिंताओं को लेना होगा। ऐसा नहीं होगा कि भौतिक चिंताओं से मुक्त हो गए और सेवाओं में भी चिंता नहीं ले रहे हैं और जीवन शांति से जा रहा है, ऐसा नहीं होने वाला। अगर भक्ति में स्थिर होना है, शांत होना है, तो शांत तो नहीं हो सकते इस संसार में, है ना। अगर भौतिक रूप से परेशान रहें या आध्यात्मिक चिंताओं को लें, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। तो अगर आध्यात्मिक रूप से चिंताओं को लेंगे कि मेरी चिंता ये है कि मैं अपने गुरु के जो आदेश हैं उनको सही से समझकर पालन कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, ये हमारी चिंता होना चाहिए। अगर ये चिंता है तो बाकी चिंता चली जाएगी, बाकी हमको लगेगा ही नहीं कि जीवन में कुछ किसी चीज़ की कमी है ना। तो प्रभुपाद अपने लेटर में लिखते हैं कि जो आध्यात्मिक चिंता होती है वो क्या होती है, प्यूरीफाइंग होती है, वो हमें शुद्ध करने वाली होती है ना। तो भगवान की हम ब्रज की लीला देखेंगे तो वहाँ भी बहुत चिंताएं हैं। यशोदा माँ को बहुत चिंता है, जो गोपियाँ उनको बहुत चिंता है, भगवान के जो गोप हैं उनको बहुत चिंता है। उनकी चिंता का स्तर बहुत अलग है कि कृष्ण को कुछ भी दुख नहीं होना चाहिए, कृष्ण को एक कंफर्ट मिलना चाहिए, हाँ, कृष्ण को भोजन में कुछ समस्या नहीं हो, उनकी चिंता है। तो आध्यात्मिक जगत भी क्या है, चिंताओं से भरा हुआ है। वैकुंठ है,
वैकुंठ मतलब किसी तरह की कुंठा नहीं है ना। तो प्रभुपाद ने मंदिर को क्या बोला है, वैकुंठ, है ना। वैकुंठ का क्या है, एक विस्तार है। तो यहाँ पर कोई भौतिक चिंता नहीं होना चाहिए। भौतिक चिंता कम नहीं होगी जब हम अपने आप में कृष्ण भावनावत में पूर्ण अनुभव करेंगे, और जब भौतिक चिंता नहीं होगी तो आध्यात्मिक चिंताओं को लेना होगा, भगवान की सेवाओं की चिंता। और सबसे अच्छा फॉर्मूला हमारे लिए क्या है, व्यवसात्मिका बुद्धि एक करुणा, कि अगर हम ये इतना ही चिंता लिए हैं कि जो हमें आदेश दिया गया है, जो गुरु हमको बता रहे हैं, उसको पालन कर हम अच्छे से समझकर अक्षरशः उसको पालन करने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बस वो ही मेरी एकमात्र चिंता होना चाहिए, है ना। तो अगर वो हमने चिंता ले ली तो हम समझेंगे इतना जल्दी हमारा एडवांसमेंट होगा, इतनी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। और अगर वो चिंता नहीं है तो बहुत सारी अलग अलग चिंताएं होंगी, है ना। तो जैसे वीत राग भया क्रोध, अटैचमेंट्स होंगे, भौतिक आसक्तियाँ होंगी। उस भौतिक आसक्ति, इसीलिए है ना, हमें अपनी जगह से भी आसक्ति नहीं होना चाहिए। जिन वस्तुओं को उपयोग कर रहे हैं, हम अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं, स्थानों को यूज कर रहे हैं, यहाँ तक कि जिनको प्रचार कर रहे हैं उनसे भी आसक्ति नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि समय के साथ वो दुश्मन बन जाए। हम तो जगह से, वस्तुओं से, लोगों से आसक्ति नहीं होना चाहिए। अगर भौतिक स्तर पे आसक्ति रखेंगे, जो भौतिक आसक्ति है उतना ही दुख होगा। जितना भौतिक आसक्ति रखेंगे वो उतना ही दुख का कारण बनेगी, और जितना आध्यात्मिक रूप से चिंता होगी, आध्यात्मिक रूप से आसक्ति होगी, उतना मन क्या रहेगा, शांत रहेगा, है ना। जैसे परम पूज्य भक्ति विकास महाराज अपने एक इंसिडेंट में बताते हैं कि महाराज बांग्लादेश में प्रचार कर रहे थे, कई वर्षों से प्रचार कर रहे थे, और वो जो प्रचार कर रहे थे उनके जो वरिष्ठ हैं, है ना, उनके निर्देश में रह के वो प्रचार कर रहे थे। और काफ़ी समय तक प्रचार हुआ, काफ़ी संघर्ष हुआ। संघर्ष होने के बाद मंदिर की स्थापना हुई, मंदिर में सब कार्य जो कार्य संचालन वो हुआ, भक्त बनना चालू हुए। तो जो महाराज को जिन्होंने सेवा दिया था, उस क्षेत्र में रखा था, तो वो एक समय आए बांग्लादेश में, उन्होंने कहा कि अभी आप यहाँ से चलिए, अभी हम दूसरे देश चलते हैं प्रचार करने के लिए। तो वो तुरंत तैयार, महाराज तुरंत रेडी। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर कुछ बनाया और मैं नहीं हूँगा तो यहाँ पर भक्तों का क्या होगा, इसका क्या होगा, कुछ नहीं। क्योंकि आदेश है, ऊपर से आदेश मिला है। जिन्होंने ये सेवा दिया था वो आज ये बोल रहे हैं कि आप चलिए यहाँ से और दूसरी जगह सेवा कीजिए। तो रेडी, कोई अटैचमेंट नहीं है, जगह से अटैचमेंट नहीं है ना। और सेवा का जो बाहरी रूप है उससे अटैचमेंट नहीं है। आज इस सेवा में है, कल दूसरी सेवा में है, कल तीसरी सेवा में। जो सेवा दी गई, जो स्थान दिया गया, जो स्थिति दी गई, उसमें रहकर संतुष्ट है। कोई डिमांड नहीं है, अपनी तरह से डिमांड नहीं है ना, कि मैं ये करना चाहता था, ये नहीं हो पाया, उसकी वजह से मैं मंदिर नहीं आ पाया, उसकी वजह से मैं भक्ति नहीं कर पाया, ये मेरी भक्ति में रोड़ा बना, अगर ये होता तो मैं कितने अच्छे सेवा कर पाता। हम दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हैं। हम खुद स्वयं ये नहीं देखते हैं कि हमें जो बताया गया है, जो हमें करने के लिए बोला गया है, उसको हम कितना ईमानदारी से कर रहे हैं, उसको कितना अच्छे से कर रहे हैं। जैसे एक डिवोटी थे, है ना, तो वो बेंगलोर में, तो जब उनको लगा कि उनके अंदर प्रभुत्व की भावना आ रही है, इंचार्जशिप की भावना आ रही है, तो उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चलिए और आपको यहाँ पर अभी रहने की आवश्यकता नहीं, दूसरी जगह जाके सेवा कीजिएगा। तो उन्होंने गुरु को ही रिजेक्ट कर दिया। तो ये कहला अटैचमेंट, अपनी पोजीशन है उससे अटैचमेंट। सेवा से अटैचमेंट नहीं है, भगवान से अटैचमेंट नहीं है, ये भक्तों की वाणी से अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट किससे है? जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं उससे अटैचमेंट। और वो अटैचमेंट क्या करता है? वीत राग भया क्रोध, है ना। जहाँ पर भौतिक रूप से आसक्ति है वो क्या है? बहुत ही अगली, है ना। वो हमको बांध के रखेगा, वो हमको दुख देगा।
तो इस तरह से वीत, राग, भय, क्रोध और भय, है ना। तो यहाँ पर 11वें स्कंद में ये समुद्र की उपमा है, दोबारा बता रहे हैं अवधूत ब्राह्मण के कि अवधूत ब्राह्मण ने अलग अलग लोगों से क्या क्या सीखा। 24 गुरु थे, तो उनमें से एक गुरु थे उनके समुद्र, है ना। तो उसमें बताते हैं कि एक साधु पुरुष है, उसका वो कैसा होता है, बाहर से बहुत प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, और अंदर से क्या होता है, बहुत गंभीर होता है, बहुत विचारवान होता है। ए सेंटली सेज हैप्पी एंड प्लीजिंग इन हिज एक्सटर्नल बिहेवियर। बाहर से बहुत प्रसन्नचित है, खुश है, लेकिन अंदर से क्या है, बहुत गंभीर है और बहुत विचारवान, है ना। और क्योंकि उसका जो ज्ञान है वो कैसा होता है, अथाह, है ना, और जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो उसके जीवन में कैसे भी अलग अलग तरह की समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं की तुलना इसमें नदियों से की गई है। जो भगवत गीता में है उस इच्छाओं से की गई है, यहाँ पर समस्याओं से की है। तो अलग अलग तरह की समस्याएं भी, नदी रूपी जो समस्याएं हैं, अगर सागर में प्रवेश करती हैं, सागर में आती हैं, लेकिन समुद्र है उससे विचलित नहीं होता है। मुनि प्रसन्नो गंभीरो दुर्वी गाह्यो दुरत्तया अनंत पारो ही अक्षोभ्यो स्ति मुदोत इवारनवा। अक्षोभ्य, अक्षोभ्य मतलब किसी तरह से वो विचलित नहीं होता है। फिर आगे, समृद्ध कामो हीनो वा नारायणो परो मुनि नोत सर्पेत न शुष्येत सारी दिभिर इव सागरा, है ना। फिर वही उदाहरण बता रहे हैं कि जिस तरह से ग्रीष्म ऋतु में नदियाँ सूख जाती हैं, लेकिन समुद्र वैसे ही रहता है। वर्षा ऋतु में बाढ़ आ जाती है तो भी समुद्र ऐसे ही रहता है। तो इसीलिए जीवन के जो सुख और दुख होते हैं वो कैसे होते हैं, एक मौसम के समान होते हैं। आज ये मौसम है, आज सर्दी आने वाली है, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आएगी, ग्रीष्म ऋतु के बाद बारिश आएगा। तो भगवान बोलते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपाइनो नित्यस्य ताम तितिक्षस्य भारत। आगम अपाइनो नित्यस्य, आएगा और जाएगा। आज जो परिस्थिति है, आज जो सुख है, आज जो दुख है, वो कुछ समय के बाद चला जाएगा। सब कुछ टेम्परेरी है, इस संसार में सब कुछ क्षणिक है। यहाँ तक कि जिस परिस्थिति में भी हैं हम, वो भी क्षणिक है। जो हमारी मानसिक अवस्था है, आज जो प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत रहकर हमारी जो मानसिक अवस्था है, वो भी टेम्परेरी है, वो भी क्षणिक है। जो हम शारीरिक रूप से हमें कष्ट आ रहे हैं, मानसिक रूप से कष्ट आ रहे हैं, वो भी क्षणिक है ना। लोग इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, ऐसा करेंगे, वो करेंगे, 5 साल के बाद वो करेंगे, 10 साल के बाद ये करेंगे, रिटायरमेंट के बाद ये करेंगे, बहुत सारी अलग अलग चिंताएं रह के बातचीत करते हैं, लेकिन सब कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ क्षणिक है। केवल एक चीज़ नित्य है, कृष्ण के साथ हमारा संबंध, और सब कुछ संसार में क्या है, अनित्य है। केवल एक ही चीज़, भगवान का नाम, भगवान और उनके साथ हमारा संबंध, केवल वही नित्य है। बाकी सब चीज़ें बदल जाएंगी। जो संबंधी हैं वो भी बदल जाएंगे, परिस्थिति है वो भी बदल जाएंगे, हमारा शरीर है वो भी बदल जाएगा, योनि बदल जाएगी, लेकिन भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो कभी बदलेगा नहीं। तो इसीलिए हमेशा सत्य चीज़ों के ऊपर विचार करना, नित्यता के ऊपर विचार करना। प्रभुपाद लिखते हैं, विजन ऑफ इटर्निटी। जीवन में हर परिस्थिति को नित्यता के दृष्टिकोण से देखना, कि नित्य काल को अगर देखें और उस नित्य काल में हम अपनी छोटी परिस्थिति को देखें, तो हमारी छोटी परिस्थिति कुछ है ही नहीं। अगर पूरे नित्य जीवन को देखें, हमारे जीवन में 10 साल पहले कुछ समस्या आई होगी, या बचपन में होंगे तब कुछ समस्या आई होगी, या किसी को पारिवारिक समस्या आई होगी। आज वो समस्या क्या है, वो आज समस्या कुछ समस्या में लगती नहीं है। आज हम हो सकता है उन समस्याओं पे विचार करते हुए हंसें, अरे मैं इतना सब क्यों सोच रहा था, इतना सब क्यों कर रहा था, इतना मुझे करने की क्या ज़रूरत थी। जैसे कुछ भक्तों के ऐसे वो हैं, साक्षात्कार हैं, वो बताते हैं कि कोई किसी कारणवश आश्रम छोड़ के चले गए,
कुछ भी हुआ, झगड़ा हुआ, फॉल्स ईगो हुआ, कुछ भी हुआ, तो उन भक्तों से वार्तालाप किया तो भक्त बताते हैं कि आज मैं समझ पा रहा हूँ कि इतनी भी कोई बड़ी समस्या नहीं थी जितना मैंने सोच लिया था। ऐसा कुछ बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था जितना मैंने उसको अपने मिथ्या अहंकार बस सोच लिया था। उस समय मैंने गलती किया और गलती करने के कारण आज मुझे जाना पड़ा और उसको मैं आज भुगत रहा हूँ कि आज मैं जो बेसिक कृष्णा कॉन्शियस प्रिंसिपल है उसको फॉलो करने में भी समस्या हो रही। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उस छोटी सी जो छोटा सा कुछ घटना थी, छोटी सी जो परिस्थिति थी, उसको इतना गंभीर बना लिया, इतना गंभीर बना लिया कि जिसकी वजह से आज ऐसी परिस्थिति आई है। तो यहाँ पर प्रभुपाद कृष्णा मुख में भृगु मुनि का एग्जाम्पल दे, भृगु मुनि और भगवान विष्णु का उदाहरण दे रहे हैं। शांत के परिप्रेक्ष्य में, काम एंड कूल, ठंडा दिमाग। तो भृगु मुनि परीक्षा लेने गए, ब्रह्मा जी का है ना, ये आपस में चर्चा थी कि कौन सुप्रीम है। तो ब्रह्मा जी के पास में गए तो ब्रह्मा जी को सम्मान नहीं दिया उन्होंने, ब्रह्मा जी को सम्मान नहीं दिया तो ब्रह्मा जी गुस्सा हो गए कि अरे मुझे सम्मान नहीं दिया। शिव जी के पास में गए, शिव जी को तो अपशब्द बोल दिया, है ना, तो आप तो कहाँ रहते हैं, किनके बीच में रहते हैं। तो वाणी से उन्होंने उनका असम्मान किया तो शिव जी गुस्सा हो गए और भगवान विष्णु के पास में गए, भगवान के पास में गए और भगवान के छाती में लात मारी। तो भगवान विष्णु उठे और भगवान विष्णु बोलते हैं कि मेरी छाती बहुत कठोर होगी, आपके पैर में क्षति पहुंची होगी, है ना। ब्राह्मण अगर कुछ गलती भी कर देते हैं तो उस पर इतना अधिक विचार नहीं करना चाहिए। तो भगवान विष्णु ब्राह्मणों का गुणगान करते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर भृगु मुनि समझ जाते हैं कि सुप्रीम ये है। मतलब सुप्रीमेसी का कैसे चेक किया कि कोई आवेगित हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर, वंस ग्रेटनेस हैज़ टू बी एस्टिमेटेड बाई वंस एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। किसी की महानता कैसे पता चलता है? जब उसके जीवन में उद्वेगित करने वाले परिस्थितियाँ बनती हैं तो उसका वो कितना सहन कर पाता है। कितना अच्छा प्रभुपाद जी ने डेफिनेशन दिया है। कोई महान कैसे है, किसको हम महान बोलेंगे? कौन महान व्यक्ति है? जिसने कोई बहुत बड़ा नोबेल प्राइज़ लेके आ गया है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, वो महान है। उसके जीवन में अगर उद्वेगित करने वाली परिस्थितियाँ बनती हैं, उन उद्वेगित परिस्थिति में भी वो उनको टॉलरेट कर लेता है, सहन कर लेता है, वो उसकी वो महानता है। इसीलिए हमें जो अभी जैसे कि फेस्टिवल आ रहा है ना, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपस में बहुत सारा कोऑर्डिनेशन होता है, आपस में मतभेद हो जाते हैं, है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हम किसी के ऊपर धारणा ले लेते हैं, एजम्पशन हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं, मन शांत नहीं रख पाते हैं, ठंडा नहीं रख पाते हैं, है ना। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हाँ, हम किस उद्देश्य से सब सेवा कर रहे हैं, किस उद्देश्य से मिलकर हम कार्य कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है ना। और ऊपरी तौर से दिख सकता है, जैसे एक महाभारत में उदाहरण आता है पांडवों के बारे में कि पांडव जो हैं 12, पहले तो पहला वनवास हुआ जिसमें वो छुपे हुए थे, ऑफिशियल वनवास नहीं था वो, उसमें छुप छुप के रहे। उसके बाद 12 साल का वनवास हुआ, है ना, उसमें भी कभी इधर रह रहे हैं, कभी दूसरी जगह रह रहे हैं, कभी कोई डर है, कभी दुर्वासा मुनि आ गए हैं, कभी यक्ष आ गए हैं, है ना, ये परिस्थिति चल रही है। फिर अज्ञातवास में रहे, उसमें भी अज्ञातवास को भंग करने का प्रयास किया। तो हम देख रहे हैं कि 13 वर्ष तक पांडव, साधारण हिंदी भाषा में बोले, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, है ना, बहुत दुखी परिस्थिति में। लेकिन भगवान ने उनको 18 दिनों के अंदर पूरा विश्व का साम्राज्य दे दिया। 18 दिन के अंदर, 18 दिन के अंदर युधिष्ठिर महाराज पूरे पृथ्वी के राजा बन गए, केवल 18 दिन के। 13 साल
अलग अलग ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और हर परिस्थिति में वो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, हर परिस्थिति में भगवान को संरक्षण प्रदान करने आ रहे हैं। अर्जुन बताते हैं, अर्जुन जब द्वारिका से आते हैं तो वो भगवान के अलग अलग लीलाओं का स्मरण करते हैं। भगवान ने मुझे इस समय बचाया, भगवान ने मुझे इस समय बचाया। कुछ ऐसे इंसिडेंट बताते हैं जहाँ भगवान प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं है कि भगवान बचाने आए, उस इंसिडेंट में भी अर्जुन क्या बोल रहे हैं, भगवान ने हमको यहाँ बचाया, भगवान ने हमको यहाँ बचाया, आज भगवान वो चले गए। तो ऐसा हो सकता है अपेरेंटली कि हम सेवाएं करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं और ऊपरी तौर से कोई परिणाम नहीं दिख रहा है, ऊपरी तौर से कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ चीज़ें हो रही हैं, समय निकलता जा रहा है, लेकिन भगवान ऐसी परिस्थिति क्रिएट करेंगे कि अपने आप सब चीज़ें सुचारू रूप से हो जाएंगी। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो प्रोवोकिंग सिचुएशंस हैं या कठिन परिस्थितियां हैं उसमें भी हम धैर्य बना के रखें, उसको भी हम सहन करते हुए आगे और इसमें बताया गया है कि भगवान के साथ संबंध कैसा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सुतय भजाम्य। अगर हम सेवाओं में जिम्मेदारी लेते हैं, है ना, सेवा की जिम्मेदारी लेते हैं, भक्तों की जिम्मेदारी लेते हैं, मंदिर की जिम्मेदारी लेते हैं, विग्रहों की जिम्मेदारी लेते हैं, प्रचार कार्य की जिम्मेदारी लेते हैं, तो भगवान उतना हमारे साथ रेसिप्रोकेट करेंगे, उतना संबंध और क्या होगा, थिक होगा और उतना प्रगाढ़ होगा। क्योंकि ये सब क्या है, भगवान के ही एक्सपांसन, भगवान के ही अलग अलग रूप है। भगवान के भक्त हैं, स्वयं डीटीज़ हैं, मंदिर है, ये प्रचार आंदोलन है, प्रभुपाद बुक्स हैं, ये सब भगवान के अलग अलग एक्सपांसन। तो उनका जिम्मेदारी लेते हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेशन करेंगे। तो कुछ श्रील प्रभुपाद जी के कुछ कोट हैं, उसके साथ समाप्त करेंगे कि प्रभुपाद जी कैसे बोल रहे हैं कि कैसे सेवाएं करते समय कैसे शांत, काम एंड कूल रहना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ कि श्रील प्रभुपाद जी भक्ति वेदांत मैनर में बैठे हुए थे और प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य उनको घेर के बैठे थे। तो वहाँ पर एक रिपोर्टर आती है और रिपोर्टर बोलती है, बहुत सारे चैलेंजिंग क्वेश्चन कर रही थी और प्रभुपाद उनको कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी समझा रहे थे, लेकिन वो जो रिपोर्टर थी स्त्री थी, तो उनको कुछ समझ में नहीं आना था। तो उसने बीच में चैलेंज कर दिया कि वाई डू यू पीपल हैव वॉल्ड हेड्स, कि आपके जो लोग हैं, अनुयायी हैं, उनके गंजे क्यों हैं, बाल क्यों नहीं हैं। तो वो जो रिपोर्टर थी बहुत ठंडी थी, बहुत ठंडी थी और ठंडी में ऐसे वस्त्र पहन के आई थी कि उसके जो पैर थे वो खुले हुए थे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, वाई डू यू हैव बेयर लेग्स, है ना। तो वो जो रिपोर्टर थी वो स्तब्ध रह गई, अभी क्या उत्तर दें। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, बेटर टू हैव वार्म लेग्स एंड ए कूल हेड, है ना, कि पैर गर्म होना चाहिए और सिर क्या होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। फिर प्रभुपाद, सब लोग हंसने लगते हैं और जो रिपोर्टर थी वो भी हंसने लगती है कि प्रभुपाद कैसे मुझे समझा रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, यू मस्ट हैव ए कूल हेड टू अंडरस्टैंड दिस कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी, कि अगर आपको ये कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी समझना है तो उसके लिए दिमाग क्या होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, तब आप इसको समझ पाएंगे। अगर आप गर्म दिमाग से समझेंगे, आवेगित होकर समझेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। ऐसे प्रभुपाद एक जगह प्रभुपाद लिखते हैं कि व्यवहारिक रूप से कृष्ण भावनामृत का जो नेतृत्व है अभी मेरे जो वरिष्ठ शिष्य हैं उनके हाथ में है, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप लोग बहुत गंभीरता से इस जिम्मेदारी को ले रहे हैं। इन दिस वे रिमेन वेरी सोबर एंड कूल हेडेड, इसलिए आप सोबर रहिए और ठंडे दिमाग से काम लीजिए। ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा समहाउ अदर एंड देयर इज नो डाउट दिस मूवमेंट विल वन डे कनक्योर ऑल द वर्ल्ड। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये पूरा आंदोलन पूरे संसार को जीत लेगा, पूरे संसार को आच्छादित कर देगा। और भोपाल लिखते हैं
एक कुलशेखर प्रभु हैं, उनको लिख रहे हैं कि आपने एक कोई वेल्स जगह है वहाँ पर प्रचार करने के लिए बहुत जिम्मेदारी ली है, उससे मैं प्रसन्न हूँ. सो आई थिंक दैट इफ़ यू टेक द मैटर वेरी सीरियसली एंड रिमेन कूल हेडेड, अगर आप इस परिस्थिति को गंभीरता से लेंगे और ठंडा दिमाग रखेंगे, देन यू विल अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ कृष्णा हु विल गिव यू ऑल अपॉर्चुनिटी, है ना. और कृष्ण की आप कृपा को आकर्षित कर पाएंगे जो आपको सभी तरह के अवसर प्रदान करेंगे. तो इस तरह से ये जो कि आज का जो श्लोक है उसमें बताया गया है कि प्रचेतागण जिस जलाशय और समुद्र के पास में गए हैं, वो जलाशय और समुद्र कैसा है, जैसा कि साधुओं का स्थिर मन होता है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. किन्हीं का कोई प्रश्न? ओके, हरे कृष्णा. भगवान की सेवा से इस तरह से आसक्ति होना चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ, और जो गुरु ने आदेश दिया है उनकी प्रसन्नता के लिए सेवा कर. बाहरी रूप से मतलब कोई पोजीशन मिला है सेवा में, कोई इंचार्जशिप मिली है ना, या ये मैं सेवा करता हूँ तो इसमें मेरी वाहवाही होती है, इसमें सब मुझे पूछते हैं. मैं कोई दूसरा सेवा करूँगा तो उसमें कोई मुझे पूछेगा नहीं, तो इसलिए मुझे ये सेवा करना है. तो उस तरह से सेवा से आसक्ति होना चाहिए कि भगवान को मैं प्रसन्न कर पाऊँ, जो गुरु हैं उनको प्रसन्न कर पाऊँ. इस तरह से सेवा से आसक्ति होना चाहिए. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भागवतम की जय.